हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मिस्ट्री डिकोडर्स के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में दुनिया भर में घटे कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि दुनिया भर के कई पुलिस ऑफिसर्स ने अपने लाइफ में सर्विस करते हुए सामना किया था। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्टोरी एंड्रयू नाम के एक पुलिस ऑफिसर की है। तो अब आगे की कहानी उनके नज़रिए से। तो तब मैं एक दूर दराज के इलाके में कार्यरत था, जिसका नाम था जंक्शंस फॉल। तो यह घटना मेरे साथ वहीं घटी थी। तो 2005 में मेरे JFPD में शामिल होने से पहले हमारे इलाके में एक खंडहर बन चुके 2 मंजिला इमारत ने उस इलाके के लोगों में काफी दहशत फैला रखी थी। वहां के लोगों का ऐसा कहना था कि उस खंडहर बन चुके इमारत से आधी रात को किसी महिला के अचानक चीखने और मदद मांगने की आवाज सुनाई देती थी। और इसीलिए लगातार रिपोर्ट आने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने उस इमारत में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक यूनिट को भेज दिया। और इसके बाद तो जैसे अजीब घटनाओं का एक के बाद एक होना शुरू हो गया। दरअसल वहां जाने के बाद हमारे ऑफिसर उस महिला को लोकेट नहीं कर पा रहे थे, जो कि वहां के लोगों के अनुसार उस घर में मदद मांगती थी। दरअसल हमारे ऑफिसर्स को वहां जाने के बाद वह मदद मांगने और चीखने की आवाज उस इमारत के एक रूम से आने लगी। और वहां जाकर देखने के बाद उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। और तभी वह आवाज हमें ऊपर के कमरे से आने लगी। और फिर वहां जाकर देखने के बाद वहां भी हमें कुछ नहीं मिला। और फिर किचन वाले रूम से, इसके बाद बाथरूम से, और एक बार तो उनके कानों के एकदम सामने से, पर वहां कोई भी नहीं था। और इन घटनाओं के बाद अब पुलिस ऑफिसर डरने लगे थे और इसीलिए उन्होंने बैकअप टीम बुला लिया। और फिर बैकअप टीम के आने के बाद वे फिर से खोजने लगे, पर उन्हें कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं मिला जहां से वह चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और कई घंटे लगातार खोजने के बाद भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। और इसके बाद उन्होंने अपने सीनियर्स को कहा कि शायद यह कोई इको होगा, पर सब जानते थे कि यह कोई इको नहीं था। और उस इमारत के मालिक द्वारा कई प्रीस्ट को दिखाए जाने के बाद भी सभी प्रीस्ट ने उस घर में किसी भी शैतान के नहीं होने का आश्वासन दिया, पर फिर भी यह घटनाएं नहीं रुकी। और इसके बाद JFPD द्वारा वहां एक बोर्ड लगा दिया गया और लोगों से कहा गया कि इस जगह या इसके आसपास से जाना मना है और यहीं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और इस केस को अभी तक खोजा नहीं जा सका। मेरे पापा, जो कि अभी रिटायर्ड हैं, बिहार पुलिस में काम करते थे। और यह घटना मेरे पापा के साथ तभी घटी थी। उनकी पोस्टिंग बिहार के एक ऐसे जिले में थी जो कि बंगाल के बॉर्डर के पास पड़ता था। और वहीं पर एक हाईवे पड़ता था जो कि भारत के पश्चिमी भाग को जोड़ता हुआ बांग्लादेश तक जाता था। और मेरे पापा के पोस्टिंग के दौरान वहाँ एक साल सर्दियों में अचानक कई ट्रक्स के एक्सीडेंट होने की घटनाएं बढ़ गई। और कई कंप्लेंट्स के बावजूद मेरे पापा ने इस घटना को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह सब कोहरे के कारण हो रहा है। चूँकि इन सब एक्सीडेंट्स में किसी की मौत नहीं हुई थी, इसलिए इस घटना के बारे में किसी ने भी ज़्यादा नहीं सोचा। और इसके कुछ महीनों बाद गर्मियों के समय में फिर से उसी रोड पर एक्सीडेंट होने की कंप्लेंट्स आने लगी। और इसलिए मेरे पापा को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को उस जगह के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। और इसके बाद उनको यह पता चला कि यह सभी एक्सीडेंट्स उसी हाईवे के 100 मीटर के रेंज में हुए थे। और इन सभी एक्सीडेंट्स का समय भी रात को 2 से 3 बजे के बीच था। इसलिए मेरे पापा उसी जगह कुछ दिन रुककर यह देखना चाहते थे कि आखिर उस जगह पर ये सब एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। और इसलिए वहाँ पर एक टेम्परेरी पुलिस बूथ बना दिया गया। और पहले ही दिन उस जगह पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, पर उस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। पर इसके अगले 15 दिनों में अचानक वहाँ करीब 20 एक्सीडेंट्स और हो गए। और उन सभी ड्राइवर्स का एक ही कहना था कि उन्होंने गाड़ी चलाते समय अचानक 5-6 छोटी लड़कियों को गाड़ी के सामने साइकिल चलाते हुए देखा। पहले तो मेरे पापा यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए कि ऐसी भी कोई घटना घट कैसे सकती है, क्योंकि यह अपने आप में ही अजीब था।
भला रात को 2 से 3 बजे वह लड़कियां वहां साइकिल क्यों चलाएंगी। पर जब सभी लोगों ने उन्हें वहां यह सेम चीज बताया तो मेरे पापा ने कुछ पुराने केस फाइल्स को खोजा और उन्हें उस जगह के ऊपर एक केस फाइल मिली जहाँ की कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ एक ओवर स्पीड ट्रक ने वहीं स्कूल से घर जाती कई छोटे छोटे लड़कियों को रौंद दिया था। और यह घटना भी तभी शुरू हुई थी। दोस्तों, यह कहानी उज्जवल सिंह द्वारा शेयर किया गया था। यह तीसरी घटना हमारे साथ शेयर किया गया है गोपाल सिंह जी द्वारा। तो अब आगे की घटना उनके नज़रिए से। तो यह घटना महाराष्ट्र के एक इंस्पेक्टर की है जिनका असली नाम ना बताकर हम उन्हें राम कहकर पुकारेंगे। तो एक बार की बात है, उनके पास कहीं से एक इन्फॉर्मर आता है और कहता है कि वो किसी व्यक्ति को जानता है जो कि उन्हें एक बहुत पुराने मर्डर केस को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, जिस केस में एक 25 साल की शिक्षिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, वहीं पास ही के एक गांव में जिसका नाम था कुही। तो तभी वह इंस्पेक्टर उस खबरी के साथ उस आदमी को मिलने के लिए चला गया जो कि उस हत्या के बारे में कुछ जानता था। तो वह एक किसान था और उस किसान के पास जाने के बाद किसान ने उन दोनों को एक खंडहर बन चुके एक टूटे फूटे मंदिर में ले गया जो कि कहीं जंगलों के बीच में था। वे दोनों बिल्कुल नहीं समझ पाए कि आखिर उस किसान ने उन दोनों को यहाँ क्यों लाया। और इसके बाद अचानक वह किसान कुछ मंत्रों का जाप करने लगा और किसी आत्मा को वहाँ बुलाने लगा। यह सब उनके मंत्रों से ही पता चल रहा था। खैर जो भी हो, इसके कुछ देर बाद ही उस इंस्पेक्टर को अपने कान के पास किसी महिला का स्वर सुनाई दिया जो कि उस जगह के बारे में बोल रही थी जहाँ की उसके खूनी ने अपना हथियार छुपाया था और जिससे कि उस महिला का खून किया गया था। और इसके बाद जब उस इंस्पेक्टर ने उस जगह पर जाकर देखा तो सच में वहां उन्हें एक खून से सना हुआ खंजर मिला। और इसके बाद लैब में उस खंजर को टेस्ट कराने के बाद उन्हें उस खंजर का खून उस औरत के खून से मैच होने का सबूत मिला। और इसके बाद में खूनी को भी पकड़ लिया गया जो कि उसी जमीन का मालिक था जहां वह खंजर गड़ा हुआ था। और इसके बाद उस दोषी को सजा मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की 3 कहानियाँ जो कि खुद पुलिस वालों के साथ घटी थी? आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।